थैंक यू माय फ्रेंड। थैंक यू So- बॉस। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि मार्केट के दूसरे हिस्से में मतलब किस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब मार्केट के बहुत सारे सेक्शंस हैं उस तरफ। सो आपको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा गाइस, ठीक है। सत श्री अकाल दोस्तों। आज का ये व्लॉग गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे कि आई प्रॉमिस्ड कि मैं बाद में मतलब जब जाऊंगा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, लाइक हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट मतलब टाइप्स जो होता है जहाँ पे ग्रोसरी वगैरह मिलती है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी ये जब मेरा सबसे पहला व्लॉग आया था तो मैंने आपको उसमें प्रॉमिस किया था कि मैं कभी जाऊँगा तो आपको मैं जाके ज़रूर दिखाऊँगा वहाँ पे। तो फाइनली गाइज वो टाइम आ गया है कि मेरे घर की ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है, या ये कह लीजिए मुझे कुछ आइटम्स बहुत ज़रूरी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि साथ में मैं आपको बाहर ले जाके दिखा भी दूंगा, शॉपिंग भी हो जाएगी मेरी, और साथ में मैं आपको ये पूरा दिखा दूंगा कि किस तरह मतलब ग्रॉसरी की आइटम्स हैं और कैसी एक मार्केट है। मैं अपने घर के पास में एक सुपर मार्केट में जा रहा हूँ। सो उस मार्केट का नाम है सफ़ीर मार्केट। तो उस मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। वैसे यूजुअली यहाँ पे जो जितनी भी सुपर मार्केट्स होती है ना दोस्तों, वहाँ पे सबका जो आउटलेट का जो पूरा डिज़ाइन और आइटम्स जो रखी होती है उन्होंने, ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है हिसाब किताब। तो सेक्शंस बने होते हैं, इंडियंस के लिए अलग सेक्शन है, और वहाँ पे मतलब जो दूसरी नेशनलिटी है उसके लिए भी अलग, जैसे फ़िलिपिनो फूड अलग मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे फ़िलिपींस की नेशनलिटी भी रहती है, उनका अलग फूड होता है। और आपको हर नेशनलिटी के हिसाब से यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ मिल जाएगी, अवेलेबल है, क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट है गाइस, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ ऐसा अवेलेबल होता है। और पूरा आपको मार्केट का ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। एज़ मैंने आपको पहले ही बताया गाइस, मार्केट के अंदर ऐसे पॉसिबल होता नहीं है वीडियो शूट करना, बिकॉज़ ऑब्जेक्शन होती है यहाँ पे इनके लॉज के हिसाब से। आप किसी को फेस आप किसी का वीडियो में लेके नहीं आ सकते हो। सो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरी डिटेल में पूरा अच्छे से बताऊँ और आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जिनको भी यहाँ पे आना है और ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो इन्फॉर्मेशन मिले। सो चलिए गाइज़ मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। सो लेट्स गो गाइज़। मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर आ चुका हूँ और अब मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा और मैं दिखाऊँगा यहाँ पे आपको बाहर, और मैं आपको आगे तक लेके जाता हूँ गाइज़। वहाँ पे घर के वैसे तो पास में ही है, तो कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ मैं आपको व्यू भी दिखाऊँ और पूरा आपको मतलब जो है मार्केट के पास जो पास में है मतलब सारी शॉप्स वगैरह वो भी आपको दिख जाएंगी। सो गाइस होता क्या है ना कि यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मार्केट्स हैं ना वो ऑलमोस्ट मतलब आपके घर के पास में ही होती हैं। तो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ग्रोसरी की दुकानें भी होती हैं, पर आपको जनरली पता है बड़ी बड़ी जो सुपर मार्केट है उसमें जाना चाहिए, उसमें प्राइसेस वगैरह चेक करके जाना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा। तो गाइस ये देखिए आप, ये मेरे घर से थोड़ी सी ही दूर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की शॉप्स होती हैं, और साथ में मतलब जो है आप अब आगे अगर आप देख पा रहे हैं कि वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक मॉस्क है, मस्जिद है वो एक। और यहाँ पे आपको हर 2 मीटर या 2 मिनट की वॉक पे आप कह लीजिए आपको मतलब जो है हर जगह पे मतलब जो एक मॉस्क मिल जाएगी। और साथ में आपको यहाँ पर अगर मंदिर या गुरुद्वारे में भी जाना हो तो उसके लिए भी मैं बाद में वीडियो बना दूँगा गाइस। वैसे दुबई में तो मैंने दोस्तों देखे हैं कि 2 ही गुरुद्वारे हैं। एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो कि IBN के पास में है, जहाँ पे मैं अभी कुछ दिन पहले गया भी था शायद, और जबल अली में है वो। और साथ में मंदिर भी वहाँ पे, आई थिंक मंदिर तो नहीं है, मंदिर ओल्ड दुबई में है। सो ये क्रॉसिंग आ चुकी है गाइस, तो ये क्रॉसिंग से क्रॉस करके अब हम उस तरफ जाएंगे, और उस तरफ जाके हम आपको मतलब जो है पूरा वो दिखाएंगे मार्केट को। मार्केट के अंदर आपको लेके जाऊंगा तो वहाँ दिखाता हूँ गाइस मार्केट किस तरह की होती है। तो ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे रोड क्रॉस करके ये मस्जिद के पास आ गया हूँ। तो वो जो मार्केट है वो मार्केट मस्जिद के बिल्कुल पीछे है। सो अब मैं आपको मार्केट में लेके जाऊँगा। पहले तो मैं आपको मार्केट दिखाऊँगा वो मार्केट कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको अपने घर से निकलने से पहले बताया था कि उस मार्केट का नाम है सफ़ीर मार्केट। और
बस ये पास में ही है दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं, 2 मिनट की जस्ट वॉक है मेरे घर से और बहुत ही जल्दी अब हम मार्केट के पास पहुंच जाएंगे। सो ये देखिए गाइस, जो सामने दिख रही है वही मार्केट है और अब मैं आपको पास लेके जाता हूँ मार्केट के। और ये आप देखिए गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, इसमें बाहर भी बैठ सकते हैं। आई थिंक ये इटालियन रेस्टोरेंट है कुछ, मैं कभी गया नहीं यहाँ पे वैसे, बट लेकिन खाना अच्छा ही होगा इनका भी। सो अब हम जो ये चल रहे हैं बिल्कुल मॉस्क के बिल्कुल साथ साथ में ही चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है मेरे घर के पास। सो मार्केट आ चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फार्मेसी का स्टोर भी है ये, और ये रही पूरी बिल्डिंग दोस्तों। ये पूरी बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग के अंदर मार्केट बनी हुई है और ये मार्केट का नाम है सफ़ीर मार्केट। अब मैं आपको ये मार्केट एक बार दिखाता हूँ, ऊपर से आप देख सकते हैं, इसका नाम है अल सफ़ीर मार्केट। अब हम इस मार्केट के अंदर जाएंगे गाइस, और मैं अंदर जाके फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरा कि आइटम्स का क्या हिसाब किताब है पूरा। तो गाइस मेरी शॉपिंग में पहली जो आइटम है उसका आटा है। तो आटा अब यहाँ पे देखो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल रहा है। सो आटा यूजुअली मैं 10 किलो का लेता हूँ, तो अलग अलग ब्रांड के यहाँ पे आटे रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं जो है दोस्तों इसी ब्रांड का आटा लेता हूँ, अल बकर, क्योंकि इसका आटा जो है सबसे ज़्यादा फ़ाइन है। ब्रांड्स तो यहाँ पे और भी ज़्यादा हैं, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं कि सारा ग्रोसरी का सामान इस तरह लगाते हैं, और यहाँ इस तरफ चीनी वगैरह है। और अगर आपको ये देखना हो, मतलब यहाँ पे गुड़ वगैरह भी ऊपर है, जैगरी, और सब आइटम के अलग अलग प्राइस होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे इस तरह से मतलब जो है ये कुछ रेडी टू ईट मिक्सचर्स, केक मिक्स है आप मतलब बनाने के लिए। तो लिस्ट में पहली आइटम तो आटा थी गाइस, तो आटा ले लेते हैं। सो आटा आई गेस है 23 दिरहम कुछ का। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आइटम्स हैं मतलब इस तरह से लगी होती हैं, रेफ्रिजरेटेड तरीके से होती हैं, और आप इसको आप ले भी सकते हैं। तो इस मतलब अगर आप इसको लेंगे तो फ्रोज़न आइटम तो आपको देख के लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम है और इस तरह से यहाँ पे मतलब जो है ये आई थिंक रेडी टू ईट पराठा वगैरह है। और ये पराठा वगैरह जो होता है मतलब ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अनहेल्दी है, ये लेना नहीं चाहिए, बट स्टिल तो इस तरह से मतलब आपका जो है ये सारी, और उस तरफ मतलब ये सारी बेवरेज वगैरह होती है, ठीक है। और इस तरह से पूरी मार्केट है गाइस, ये देखिए आप आटा वगैरह, ये आटे के प्रमोशन वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, आटे के प्रमोशन भी है, और हर जगह पे ये फ्रीज़र्स वगैरह भी लगे हुए हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रीज़र है, ये पूरी बहुत बड़ी मार्केट है गाइस ये पीछे तक। तो अब हमें लेने हैं सब्जियों में कुछ आलू प्याज वगैरह लेने हैं, तो वो मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ सेक्शन में। गाइस फ्रूट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मार्केट में, फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेश लग रहे हैं मेरे को। और फ्रूट्स की भी पूरी इस तरह से एक बकेट वगैरह होती है, इस तरह से पूरी एक बास्केट, मतलब ये सॉरी बीच में एक बे बना रखी है, तो ये बे में आप ले सकते हैं, बे में से ले सकते हैं। और कटे हुए फ्रूट्स भी यहाँ पे इस तरह से मिलते हैं। और साथ में जो है मतलब अब ये हम आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सब्जियों का हिसाब किताब है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि जैसे टमाटो भी हैं, हर तरह की सब्ज़ी आपको मिलेगी यहाँ पे। सो जब आप सब्ज़ी ले लेते हैं गाइस, तो सब्ज़ी लेने के बाद, तो सब्ज़ियाँ यहाँ पे भी हैं कुछ, तो सब्ज़ी लेने के बाद आप मतलब जो है यहाँ पे जो साथ में ही काउंटर है, इस पर आप मतलब बिलिंग वो मतलब वेट तोल के आपका स्टिकर लगा देता है, और स्टिकर लगाने के बाद आपकी बिलिंग हो जाती है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी जो है मतलब सब्ज़ियाँ हैं। सो इस पूरी लेन में मतलब सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह इस तरह रखी हुई हैं, मिक्स एंड मैच, मिक्स वगैरह करके रखा हुआ है। तो ये पूरी जो लंबी बे है वहाँ तक, और आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र वगैरह लगा रखे हैं, आइसक्रीम पराठा सब कुछ जो फ्रोज़न है वो सारे के सारे इन मतलब जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर हैं इनके अंदर हैं। और साथ में मतलब जो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ ये सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, ठीक है। और उस तरफ भी फ्रूट्स हैं, और वो उधर काउंटर है जो वहाँ पे उसके पीछे, वहाँ पे आप मतलब जो है अपना वेट तुलवा के और उसको फिर बिलिंग के लिए लेके जा सकते हैं। तो आइए गाइस, मैं आलू और प्याज ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बाकी आगे कंटिन्यू करता हूँ, बताता हूँ कितने का हुआ मेरा सारा। तो ये आलू गाइस हम इस तरफ आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये आलू हैं, और ये हैं प्याज यहाँ पे इस लेन में। बैग में भी मिलते हैं गाइस उस तरह से, वो 2-3 किलो के होते हैं,
सो मैं फ़िलहाल ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कम ही चाहिए और सब्ज़ी कम ही लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर बार बार लेने क्योंकि ऑफ़र चलते रहते हैं तो उस तरफ हरी सब्ज़ियाँ हैं गाइस, ठीक है। तो अब मैं ये लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसका टोटल वे करने के बाद क्या इसका वेट पड़ा है मेरे को। और प्याज भी अगर आप देखोगे तो इस तरफ प्याज भी इस तरह के हैं, लहसुन वो रहे, और ये इस तरफ मतलब आप जो है देख सकते हैं कि ऊपर नारियल वगैरह है, ठीक है। और इसके बाद आप ये लेने के बाद आप वहाँ पे उस काउंटर पे वेट वगैरह करते हैं और उसके बाद आप बिलिंग पे जाते हैं गाइस। आपको दिखाता हूँ मैं ये सारा सामान, ये मतलब कैसे पूरा वे करने के बाद होता है। और गाइस मुझे उसमें दिक्कत आ रही थी कैरी करने में क्योंकि आटा 10 किलो का है, तो इसलिए मुझे बड़ी वाली ये मतलब जो है ये बास्केट लेनी पड़ी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इसका वे करने के बाद कितना हुआ मेरा, और उस हिसाब से आपको फिर आगे लेके चलेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ थोड़ा सा सामान लिया है ऑलरेडी इसके अंदर, जैसे कि प्याज हो गए। गाइस मैं ना पता है उतना ही सामान लेता हूँ जितना बना सकूँ मैं, ठीक है। सो आज मेरा मन है कुछ मिक्स वेज टाइप बनाने का, तो मिक्स वेज के लिए मतलब मैंने जो थोड़ा सा सामान लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्याज लिए हैं, अभी तक मैंने इनकी वो जो मैंने आपको बताया था ना कि बिलिंग मतलब जो वेट वगैरह करवाते हैं, तो वेट मैंने नहीं करवाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्याज लिए हैं, आलू लिए हैं, गाजर ली है, और शिमला मिर्च एक ही ली है मैंने क्योंकि वो ज़्यादा डलेगी नहीं। सो अब मैं लेने जा रहा हूँ फ्रोज़न मटर। तो फ्रोज़न मटर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के होते हैं यहाँ पे। सो फ्रोज़न मटर मैं आपको दिखाता हूँ गाइस किस तरह के होते हैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब कुछ फ्रोज़न मिलता है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये तो चिकन ब्रेस्ट वगैरह आ गई। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे एक मिक्स वेज टाइप भी कुछ पड़ी है, मिक्स वेजिटेबल कॉर्न वगैरह है कुछ, तो ये भी आप मतलब जो है ले सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रोज़न पनीर है, जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि पनीर खाने से तबीयत भी ख़राब हो जाती है यहाँ पे। ये आपको अगर लेना है तो आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगी, वहाँ से वहाँ से पनीर मिल जाता है आपको, ऐसे फ्रोज़न नहीं, आपको फ्रेश पनीर भी मिल जाता है। तो ये देखिए गाइस फाइनली मटर आ गए। सो मटर आप देख सकते हैं, मटर आप कोई भी पिक कर लीजिए। तो यहाँ पे सारे रेट वगैरह लिखे हुए हैं, तो आप इन रेट को देख के मतलब उस तरह से आप पिक कर सकते हैं मटर आपको जोन से भी लेने हो। तो मैं जो है ये भी ले सकता हूँ मैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख इस तरह की प्राइस चेक करने वाली मशीन भी लगी होती है, ठीक है। तो मतलब आप प्राइस भी उसका चेक कर सकते हैं आइटम्स का, और साथ में आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि मतलब किस तरह आप मतलब जो सामान सारा लगा हुआ है गाइस, ये सिर्फ मार्केट का ना एक ही पार्ट है, और मार्केट मतलब इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है, ठीक है। मतलब 2-3 सेक्शन, तो अभी अगर मैं आपको बात करूँ 2-3 सेक्शन तो भी पीछे इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे अब तक, पर अगर मेरे को वहाँ पे जाना हुआ तो मैं वहाँ के भी वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज़ मार्केट काफ़ी बड़ी है गाइस पीछे तक। गाइस फाइनली मटर डिसाइड किए मैंने कि मुझे ये 10 दिरहम के 3 पैकेट मिल रहे थे, तो ये मुझे बेस्ट लगे। थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा बट लेकिन मतलब ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल डील लगी मुझे। सो डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर दिस वन। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं अब हम इसकी बिलिंग अब इसका वेट करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से इसका वेट होता है और वेट यहाँ पे शो होता है इसका। सो इस तरह से आप वेट जो है सारा करवाते जाएंगे और ये सारा वेट करते जाएंगे। सो वेट करने के बाद तो ये ऑलरेडी वेट हुआ था गाइस। सो आप देख सकते हैं कि अब ये सारा जो है वेट ऑलरेडी मतलब इस तरह से करते हैं, इस पर वेट करेंगे और उसके बाद स्टिकर लगा देंगे इस तरह से। तो वापस हम सारा सामान अपना रख लेंगे। सो गाइस छोटी सी बस एक बातचीत हो गई थी ये भाई से, एंड ही इज़ फ्रॉम फिलीपींस। सो गाइस ये बंदा यहाँ पे बैठा है और ये यहाँ पे जॉब करता है, तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं कि ये इस काउंटर पे वे करता है, इस तरह से पर्चियाँ वगैरह लगाने का ऐसा काम है वे करके। सो थैंक यू माय फ्रेंड। थैंक यू। So, थैंक यू बॉस। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि मार्केट के दूसरे हिस्से में मतलब किस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब मार्केट के बहुत सारे सेक्शंस हैं उस तरफ। सो आपको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा गाइस, ठीक है। कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से मतलब जो है पूरी मार्केट होती है। ये दूसरा सेक्शन है, उस तरफ कन्फेक्शनरी होती है, वहाँ पे आइटम्स मिलती हैं, और यहाँ पे अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं गाइस, और अलग अलग तरह की ये आपकी मैगी है, यहाँ पे मैगी वगैरह भी मिल जाती है गाइस, और उधर कॉफ़ी है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा आपको इधर से एक व्यू सा दिखा दूँ मैं,
ठीक है, कि किस तरह से मार्केट में पूरा सामान रखा होता है। ये सारा कुछ गाइस मतलब ये ना पूरा का पूरा मतलब जो है सब कुछ रखा हुआ है इन्होंने। तेल हो गया, ठीक है, और कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल, भंडार ही भंडार रखा हुआ है इन्होंने, मतलब आइटमें ही आइटमें है। अगर आपको थोड़ा इधर उधर में लेके चलूँगा तो पीछे सी फूड वगैरह मिल जाएगा, पीछे भी बिलिंग काउंटर्स हैं गाइस, ठीक है। तो ये सनफ्लावर ऑयल वगैरह है, आप देख सकते हैं। और मार्केट में ना गाइस बड़ा कुछ है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि ये अब चॉकलेट का सेक्शन आ गया गाइस, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे अब ये मतलब इसमें अब मैं डिटेल में तो आपको बिल्कुल कुछ भी डिटेल में बताऊंगा तो गाइस फिर तो मेरे को यहाँ पे मतलब पूरा एक दिन बिताना पड़ेगा, और ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि ये तेल वगैरह भी हैं यहाँ पे, उधर टूथब्रश है। तो यहाँ पे मार्केट में ना गाइस पूरा सेक्शन होता है इस तरह से, ठीक है। तो पूरे सेक्शंस के हिसाब से सारा सामान रखा होता है। सो गाइस लाइक आई प्रॉमिस्ड, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि आपको ये देखिए गाइस कैट फूड वगैरह, ठीक है। तो जैसे कि ये जो हमारे मच्छर मारने के वहाँ छिक्के होते हैं गाइस, यहाँ पे मच्छर और कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं होते। तो खैर ये छोटे छोटे मच्छरों के लिए होगी। तो हम उस तरफ थे गाइस जहाँ पे वो जूस का लिखा हुआ है, ठीक है। सो उस सेक्शन में थे गाइस हम वहाँ पे आप देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा ये यहाँ पे सेक्शन है। तो एक एक करके तो कवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस। तो आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं कैसे मतलब इन्होंने ऑलिव्स वगैरह रखे हुए हैं। सो ये पूरा एक कन्फेक्शनरी टाइप है, और यहाँ पे चीज़ और पूरा इस तरह से मतलब अलग अलग तरीके के पनीर, चीज़ वगैरह पता नहीं क्या क्या है, पूरी ये शॉप टाइप से है। और यहाँ पे मतलब बंदा आता है पूरा सामान लेके वहीं पे वहाँ पे वे कर लेता है, और फिर उसको लेके बिलिंग काउंटर पे लेके जाता है। एंड टिश्यूज़ वगैरह रखे हुए हैं गाइस, बहुत कुछ है यहाँ पे, मतलब इतना कुछ है ना कि मतलब आप एक चीज़ लेने जाएंगे पागल हो जाएंगे। अब ये नमकीनें वगैरह हैं, प्रिंगल्स वगैरह, इतना कुछ सामान है यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं कि अब ये मीट का पूरा है बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी वे करने का प्रॉपर है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं वायलेंट हो जाएगा काफ़ी। सो अब यहाँ पे भी डील लगा रखी है पूरी, ये बिस्किट्स वगैरह हैं, और ये कन्फेक्शनरी है यहाँ पे इस तरह से गाइस। सो ये कन्फेक्शनरी आप देख सकते हैं कि कन्फेक्शनरी के अंदर अब ये यहाँ पे वेजिटेरियन आइटम्स भी रखी हुई, कुछ नॉन वेज आइटम्स भी हैं यहाँ पे। सो ये अब यहाँ पे हर तरह का खाना है गाइस, फिलिपिनो फूड भी है, और ये देखिए गाइस भिंडी मसाला। सो इस तरह से सामान है गाइस, ठीक है। सो ये ऊपर प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं गाइस, इस तरह से मतलब प्राइस वगैरह होते हैं इसके यहाँ पे इस, और मतलब वो डिपेंड करता है गाइस। अब आपका जो भी आप मतलब चाहते हैं, जिस तरह से जो भी आप लेना चाहते हैं अपनी हिसाब से आप ले सकते हैं। और ये पूरे पैक्ड फूड हैं, ठीक है। और गाइस बिलिंग वहाँ होती है। अब मैं आपको बिलिंग करवाऊँगा तो बिलिंग भी दिखाऊँगा। सो कंप्लीट जो मार्केट है गाइस वो इस तरह से है। सो आप देख सकते हैं कि पूरी ये मार्केट है, मतलब हर तरह की डील आपको यहाँ मिलेगी, और हर तरह का सामान आपको मिलेगा, सुई से लेके धागे तक, और कोई भी डील होगी वो आपको मिलेगी। सो सारे लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। वैसे मेनली आपको बताऊँ तो मतलब जो ज़रूरत का सामान है, ठीक है, हमें तो वही लेना होता है। ज़रूरत का सामान लेते हैं तो उसके अंदर भी मतलब ये लगा लो कि हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बजट से बाहर ही हो जाता है, कि हमें कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं, राइट गाइस। मैंने ऑलमोस्ट सारा सामान ले लिया जो मुझे ग्रोसरी में चाहिए था। सो अब मैं आपको मतलब दिखाऊंगा यहाँ पे मतलब जो है जो मेरा वे करूँगा मैं, ठीक है। तो वे करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब मेरी कितनी बिलिंग बनी है, और किस हिसाब से मतलब मेरा जो है अमाउंट हुआ है, ठीक है। और उसमें मतलब जो ऐप भी होती है, और ऐप के हिसाब से आप ऐप के अंदर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट पॉइंट्स वगैरह सब चीज़ मिलती है वहाँ पे सकते हैं। अब हम बिलिंग करवाएंगे अपने सामान की, तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरा बिलिंग का क्या हिसाब किताब हुआ है। आप देख सकते हैं ये सारा मेरा सामान है। सो अब इसकी बिलिंग हो रही है। तो जब गाइस बिलिंग होती है तो गाइस यहाँ पे सामान सारा रखा होता है, ये यहाँ पे रख देते हैं, जस्ट लाइक मतलब जो भी स्टोर वगैरह होता है ना, रिलायंस वगैरह, तो इस तरह से। तो थैंक यू। सो गाइस मेरे ट्रॉली वगैरह के लिए पूछ रहे थे गाइस। हमारा बिल हुआ 8620, तो मैं पे करता हूँ ये 1 मिनट, पे बाय कार्ड, ओके। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन अप माई शेयर ऐप। आई एम सॉरी, मेरा जो बिल बना था ना वो 56 दिरहम्स एंड 27 सेंट्स बना था। सो और जो मैंने जो सारा सामान ले लिया है गाइस, वो जैसे भी मैंने आपको दिखाया है वो सामान, ठीक है। तो वो सामान मेरी यूजुअल ग्रॉसरी के हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से था। सो तो इतना ही गाइस इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि अब जाके घर में खाना भी बनाना है, और बस तैयारी चल रही है, ठीक है। सो गाइस आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।